हाँ जी बच्चे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको ना इसमें आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको काफ़ी हद तक बता ही चुका हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, देखना ज़रा इस बात को। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। तो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो एक तो बच्चे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दूसरी चीज़ बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है बच्चे। डेबिट साइड में आपको बैलेंस बीडी दिया हुआ है और बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है जी। फिर आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स बता रहा है कि हमने करंट ईयर में फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 करंट ईयर में हमने टोटल 29,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, 29,000 का। इस 29,000 में 5,000 रुपये हमने पिछले साल के रिसीव करें। इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा, हाँ या ना, तभी तो हम करंट ईयर में रिसीव कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, 20,000 रुपये हम 2019-20 यानी कि करंट ईयर के लिए रिसीव करा है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 29, जिसमें से 5,000 रुपये पिछले साल के हैं और 20,000 रुपये मैंने करंट ईयर के लिए रिसीव करा है और 4,000 रुपये मैंने फ्यूचर के लिए रिसीव करा है। तो ये तो एडवांस हो गया। आगे हायर ऑफ ग्राउंड, हमने अपना ग्राउंड किसी को किराए पे दे दिया होगा, वहाँ से कुछ इनकम आ गई। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, तो आपने कोई इवेंट कराया होगा, वहाँ से कुछ इनकम हो गई। कुछ पुराने अखबार बेच दिए आपने, वहाँ से कुछ इनकम हो गई, है ना। तो ये आपको पैसा रिसीव हुआ है 31 मार्च 2020 में, है ना। करंट ईयर में इतना पैसा आपने रिसीव करा है। आपने कुछ पेमेंट भी करी है, ये देखो आप क्रेडिट साइड में आपको सारी पेमेंट बता रहा है। सैलरी, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, ये सारे पेमेंट आपको बता रहा है। नीचे पढ़िए बच्चे आप क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो इसमें लिखा है द क्लब हैज़ 50 मेंबर। हरे क्लब के पास कितने मेंबर है बच्चे? 50 मेंबर है। आगे लिखा है पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, और हर एक मेंबर 500 रुपये अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। तो आप मल्टीप्लाई करके ये बता सकते हो कि एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। भाई एक बात मुझे बताओ ना, मैं क्या बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो मैं उसके अंदर एक साल की इनकम दिखाऊंगा ना। तो आप सोचो ज़रा, अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 मेंबर हैं और हर एक मेंबर अगर 500 रुपये अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल मतलब समझते हो ना पूरे साल का, अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपये है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मैक्सिमम एक साल की इनकम कितनी हो सकती है? तो 50 मेंबर इंटू 500 मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना है। बात समझ आई यहाँ तक? आगे पढ़ो क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर 6,000, यानी कि पिछले साल। अच्छा, पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे बच्चे? 6,000, हाँ या ना। तो इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में मैं कितने दिखाऊंगा? 6,000। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब पिछले साल ये पैसा नहीं मिला होगा। तो ये पैसा आपने कब रिसीव करा होगा बच्चे? करंट ईयर में, जो कि आपको क्वेश्चन बता रहा है कि करंट ईयर में आपने पिछले साल के सिर्फ 5,000 रुपये रिसीव करे। तो इसका मतलब पिछले साल के 1,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। तो वो 1,000 रुपये करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम। ये थोड़ी ना कि पैसा छोड़ देंगे। पिछले साल की बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 6,000। करंट ईयर की बैलेंस शीट में 1,000 रुपये पिछले साल के भी दिखाएंगे हम, क्योंकि पूरे पैसे इस साल रिसीव नहीं हुए। पॉइंट नंबर 2, ये मैं करवा चुका हूँ आपको पॉइंट सब्सक्रिप्शन वाला। 31 मार्च 2020 करंट ईयर की बात हो रही है। कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये, ऐड कर देंगे फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो लिखा है सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जितनी सैलरी आपने करंट ईयर में पे करी है ना, कौन से साल के लिए? 31 मार्च 2020 के लिए। ये देखो 28,000 रुपये आपने पे करा है ना करंट ईयर के लिए सैलरी। तो कहता है इस 28,000 रुपये में ना 6,000 रुपये कौन से साल के हैं? 31 मार्च 2019 के। ये तो पिछला साल है भाई। ये पिछले साल की सैलरी आप इस साल क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि पिछले साल आपने पे नहीं करी होगी, तो इसका मतलब ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो आप मुझे बताओ, ये सैलरी कौन से साल का एक्सपेंस है? पिछले साल का ना बच्चे। आप मुझे बताओ, आपने इस साल टोटल 28,000 रुपये सैलरी पे करी है, जिसमें से
6,000 रुपये कब की है? पिछले साल की। तो क्या ये इस साल का एक्सपेंस है? नहीं, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग। आगे लिखा है 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड ₹2 लाख। 1 अप्रैल 2019 मतलब पिछला साल है ना, इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 20,000 रुपये का फर्नीचर है और बुक्स कितने की है? 20,000 की। कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। ठीक है जी। तो देखो तो आप बच्चे एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो, मैं इतने फॉर्मेट बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसके बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। और करंट ईयर की बैलेंस शीट आपको बनानी है। और बच्चे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कैपिटल फ़ंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर कैपिटल फ़ंड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम यहाँ पर पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बात समझ आई यहाँ तक? किसी भी क्वेश्चन में अगर पिछले साल की इन्फॉर्मेशन मतलब कैपिटल फ़ंड अगर आपको ना दे रखा हो तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाकर वहाँ से कैपिटल फ़ंड कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे हम क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर, क्योंकि ये पूरे साल के लिए बनाया जाता है। इनकम आएगी पूरे साल की, एक्सपेंडिचर आएंगे पूरे साल के। चलिए और बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये पिछले साल की है। ज़रा देखना बच्चे, पॉइंट नंबर 1 आप हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम है ना मेरी, तो इनकम साइड में दिखाएंगे हम। और आपको पता है कि हम इसमें करंट ईयर की इनकम दिखाते हैं। तो भाई करंट ईयर में हमारे पास कितने मेंबर हैं? 50 मेंबर हैं, हाँ या ना? और हर एक मेंबर 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन देता है एनुअली। तो इसका मतलब एक साल की इनकम कितनी हो गई? 500 × 50 दैट इज़ टू से 25,000, हाँ या ना? 25,000 रुपये पिछले साल की 25,000 रुपये करंट ईयर की इनकम हो गई। तो इसको हम किस में दिखा देंगे बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ज़रा बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के और भी पॉइंट हैं। ये देखो आप, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स। हर एक मेंबर अगर एनुअली 500 रुपये पे करता है तो मल्टीप्लाई करके आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 6,000 रुपये, मतलब पिछले साल। तो पिछले साल 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो मैं पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाता हूँ उसको। और आपको पता है अगर कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी एसेट्स बनती है। तो मैं एसेट साइड में दिखाऊँगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये हो गया मेरा 6,000। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये पैसा पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था। तो ये पैसा कब रिसीव होगा बच्चे? करंट ईयर में। चेक कर लेते हैं। ये देखो करंट ईयर में आपने कितना पैसा रिसीव करा है बच्चे? टोटल 29। इस 29 में से 5,000 आपने पिछले साल के रिसीव कर लिए, बात ख़त्म हो गई। अभी भी कितने पिछले साल के रिसीव होना बाकी हैं? अभी भी 1,000 रुपये बचे हुए हैं। तो क्या आप उस 1,000 रुपये को छोड़ दोगे आप? नहीं, उस 1,000 रुपये को हम किस में दिखाएंगे बच्चे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो ये रही मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट, इसके अंदर हम दिखाएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
2018 2019 मतलब पिछले साल के कितने बच्चे, 1000 रुपये। आई होप आपको बात समझ आई हो। ठीक है, अब ज़रा एक बार और देखना, मुझे बताओगे आप करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है, 50,000। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है, 50,000 रुपये। और आप ज़रा चेक करना करंट ईयर में आपने कितना पैसा रिसीव करा है, 29, जिसमें से 5 पिछले साल के हैं, 4,000 रुपये एडवांस है, कुछ मेंबर्स ने पैसा एडवांस दे दिया। तो करंट ईयर के नाम से आपने अभी तक सिर्फ 20,000 रुपये रिसीव करें कि नहीं करें। करंट ईयर की इनकम कितनी बनती है, 25, हाँ या ना। तो क्या पूरे 25,000 रुपये रिसीव हो गए आपको करंट ईयर में? नहीं बच्चे, करंट ईयर के नाम से आपको सिर्फ 20,000 रुपये मिला है। तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 5,000 रुपये। समझ आई मेरी बात? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बच्चे, 5,000। कैसे निकाला मैंने ये देखा कि मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी है, 25, फिर रिसीव कितना हुआ करंट ईयर के नाम से, 20। तो इसका मतलब करंट ईयर के नाम से 5,000 रुपये कम रिसीव हुआ है। तो वो 5,000 रुपये क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो उसको मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा यहाँ पे। 2019-20 5,000। तो करंट ईयर में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बच्चे, 6,000। ठीक। अच्छा, कुछ पैसा एडवांस भी मिला था करंट ईयर में, तो वो लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो कितना है लायबिलिटी इसमें, लायबिलिटी है बच्चे 4,000 रुपये। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने कर लिए। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। देखो ज़रा, सेकंड पॉइंट ये रहा, ऑन 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये, यानी कि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ दिखाएंगे हम टू सैलरीज पेड। हमने 28,000 रुपये की सैलरी पे करी है बच्चे, हाँ या ना। इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग कौन से साल का, 19-20 का, और हम इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 18-19 का। 19-20 का आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये। और बच्चे इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो जो सैलरी हमने करंट ईयर में पे करी है उसमें 6,000 रुपये पिछले साल के इंक्लूड है, तो उसको माइनस करो, क्योंकि वो इनकम क्योंकि वो खर्चा इस साल का थोड़े ना बच्चे। तो 24,000 रुपये आ गया ये। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और आपको पता है कि अगर कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है तो वो मेरी लायबिलिटी होती है। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 2,000, और पिछले साल की बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे हम बच्चे, 6,000 रुपये, है ना, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आई होप समझ आई हो बात यहाँ तक। पॉइंट नंबर सेकंड भी हमारा हो गया। पॉइंट नंबर सी देखो बच्चे, पॉइंट नंबर सी ये रहा। इसमें लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड, क्लब के पास अपनी बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की। कब, 1 अप्रैल 2019। तो इसका मतलब ये पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम लोग, है ना, ओपनिंग की बैलेंस शीट में। क्लब के पास बिल्डिंग कितनी है अपनी, 2 लाख रुपए की। फर्नीचर कितना है, 20,000 रुपये। और बुक्स कितनी है बच्चे, 20,000 रुपये, है ना। तो इसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। भाई पिछले साल की एसेट है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट ये रही मेरी। इसके अंदर बच्चे बिल्डिंग में कितनी दिखाऊंगा, बिल्डिंग है मेरे पास 2 लाख रुपये। फर्नीचर है 20,000 रुपये। ₹20,000। बुक्स है मेरे पास 20,000। बुक्स कितनी है, 20,000। ठीक। नाउ अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बताऊं बच्चे, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जितनी भी फिक्स एसेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट एसेट्स, हमारे पास जितनी भी फिक्स एसेट हैं वो सारी की सारी फिक्स एसेट अगर पिछले साल हैं तो वो करंट ईयर में भी आती हैं। क्योंकि फिक्स एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में मिलता है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो अगर मेरे पास बिल्डिंग 2 लाख रुपए की पिछले साल थी,
नो डाउट इस साल भी आएगी, इस साल की बैलेंस शीट में भी हम बिल्डिंग दिखाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, क्योंकि जब हम एसेट को पूरे साल यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू में भी तो गिरावट आएगी ना डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। और हम ये भी चेक करेंगे कि इस साल तो आपने कोई एसेट नहीं खरीदी भाई, जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग पिछले साल 2 लाख है, तो मैं चेक करूँगा ना कि क्या आपने इस साल भी कोई बिल्डिंग खरीदी है क्या, अगर हाँ तो उसको प्लस करके बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। समझ आई यहाँ तक? तो ज़रा बिल्डिंग का हिसाब किताब देख लेते हैं। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग बता रहा है ओपनिंग में। आप ज़रा पेमेंट साइड में चेक करो, पेमेंट साइड में क्या आपने कोई और बिल्डिंग खरीदी है इस साल? बच्चे नहीं खरीदी। और अगर आपने इस साल कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी और ना ही आपको कोई डेप्रिसिएशन का रेट बता रहा, आप क्वेश्चन पढ़ना बच्चे नीचे तक, है ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन का रेट भी नहीं बता रहा क्वेश्चन। तो अगर वो डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बता रहा तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा बिल्डिंग एज इट इज़। तो बिल्डिंग इसमें कितनी आ जाएगी बच्चे? 2 लाख रुपए, है ना जी। बुक्स का भी हिसाब किताब देख लेते हैं बच्चे। पिछले साल बुक्स है हमारे पास 20,000 रुपये, और इस साल हमने 10,000 रुपये की बुक्स और ख़रीदी हैं। ये देखो आप, 1 अप्रैल को बुक्स कितनी है मेरे पास? 20,000, यानी कि पिछले साल। और चेक करो क्या इस साल भी आपने बुक्स ख़रीदी हैं? हाँ, ये 10,000 रुपये आपने इस साल भी ख़रीदी है बुक्स, तो इसका मतलब 30,000 रुपये की हो गई बुक्स, हाँ या ना? तो करंट ईयर में मैं 30,000 रुपये की दिखाऊंगा। और आप चेक कर लो कोई डेप्रिसिएशन वगैरह भी इसमें नहीं है, तो 30,000 रुपये की बुक्स मैं यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। फर्नीचर के ऊपर बात कर लेते हैं बच्चे। फर्नीचर मेरा ओपनिंग में है 20,000, और इस साल मैंने कोई फर्नीचर नहीं ख़रीदा, तो इसका मतलब क्लोजिंग में भी कितना आएगा? 20। लेकिन इसमें से ना डेप्रिसिएशन लेस होगा, और क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट वाली लाइन में बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन है 10% एट द रेट ऑफ 10% 2,000, तो ये कितना हो गया? 18,000 रुपये। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये है ये मेरा एक्सपेंस है, मैं इसको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ₹2,000। आई होप आपको समझ आया हो बच्चे यहाँ तक। तो मेरी एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है, ठीक है, एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़रा आगे देखते हैं। अब ज़रा बच्चे पेमेंट साइड पे आ जाओ आप एक बार। हम ज़रा पेमेंट साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें सैलरी दिया हुआ है, वो हमारा हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे आपका जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। सैलरी हो चुका, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, बुक्स हो चुका, न्यूज़पेपर। तो ये तीनों चीज़ें मेरे लिए एक्सपेंस है बच्चे। मैं इसको सीधा किस में दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आई मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये क्या है बच्चे? मेरा बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तो है, तो ये मेरा क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैश कितना है बच्चे? 4,000। तो जो क्लोजिंग कैश है वो किस में आ जाएगा? क्लोजिंग की बैलेंस शीट में। हम यहाँ दिखाएंगे कैश 4,000, ठीक है। और बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और आपका न्यूज़पेपर, वो हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो तीनों चीज़ें हमने दिखा दी। तो पेमेंट साइड हमारी कंप्लीट हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई हमारी सारी। तो अब ज़रा एक बार रिसिप्ट साइड पे भी आ जाओ, ये चेक कर लेते हैं रिसिप्ट साइड में। बैलेंस बीडी, तो ये मेरा ओपनिंग कैश है, ओपनिंग बैलेंस 7,000, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन हम सारी कर चुके हैं। हायर ऑफ ग्राउंड इनकम है, अगर कुछ नहीं बता रहा क्वेश्चन।
सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये भी इनकम है, और पुराने अखबार बेच दिया, ये भी हमारी इनकम है, ठीक है ना। तो इसको इनकम साइड में हम दिखा देते हैं तीनों को। ठीक है बच्चे, ये तीनों चीज़ें हमने दिखा दी, तो कंप्लीट है मेरा क्वेश्चन। ओपनिंग कैश है उसको हम दिखा देते हैं बैलेंस शीट में, पिछले साल की बैलेंस शीट में, और वहाँ से कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा कैश, हम यहाँ दिखा देते हैं कैश बैलेंस 7000, ठीक है। आप टोटल कर लो इसको, और टोटलिंग करने पे ये आ रहा है मेरा 2,53,000। और इसमें से 6,000 रुपये हम यहाँ से लेस करके तो कैपिटल फंड आ जाएगा आपका। बैलेंसिंग फिगर तो 2,47,000, ठीक है जी, 2,47,000। तो कैपिटल फंड आ रहा है 247। मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 48 का कैपिटल फंड आ रहा है बच्चे 247, करेक्ट है, ठीक है, सही आ रहा है हमारा। तो अब हम एक काम करते हैं, सरप्लस भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 247 कैपिटल फंड, ठीक है। अब ज़रा सरप्लस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? वैसे तो सरप्लस आ रहा है 25,000 प्लस 14,000 प्लस, तो ये 49,000, ठीक है बच्चे। ये साइड ज़्यादा आ रही है 49, इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 49,000। इसमें से माइनस करेंगे 24 -2 -10 -8, 5,000 रुपये का सरप्लस आ रहा है, करेक्ट आ रहा है बच्चे, 5,000 रुपये, ठीक है। और इस सरप्लस जो 5,000 रुपये का है हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे। ये हो गया मेरा 2,52,000। गलती से भी ना सरप्लस को नेट प्रॉफिट मत लिख देना। नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका काम प्रॉफिट कमाना होता है। टोटल कितना हो गया बच्चे? ये 2,58,000, और इसको भी टोटल कर लेते हैं 2,58,000, करेक्ट है बच्चे। आई होप आप इसको देख लें, ठीक है बच्चे। समझ आ गया हो आपको कोई क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपने बड़े क्वेश्चंस करने हैं बच्चे, ठीक है। मैं आज एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है मेरी, तो बाकी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी बनाऊँगा मैं।